मैं आज सिर्फ खुद के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और जो असल में सवाल पूछने थे वही पूछे हैं। एक सवाल बचा है, फिर से सुंदरकांड के बारे में। 6 मिनट पर एक दोहा स्टार्ट होता है जहां आपकी पूरी टेम्पो बदल जाती है। आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनाई सुनाई आपको, मेरा फोन दे। मैं बस उस अ, दोहे का दोहा पता नहीं, उस पैराग्राफ का मतलब समझना चाह रहा हूँ, और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुआ क्या? क्योंकि जब भी मैं वो सुनता हूँ, अगर मैं अकेले में हूँ, तो या तो बहुत ताकत महसूस होती है या तो आंसू निकलते हैं। तो उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोया हूँ इतनी बार इस पैराग्राफ के। क्या आप क्या कह रहे हो यहाँ? सच में ये कमाल है यमन राग का। जो मैं ऊपर हमारा जो सुंदरकांड चलता है वो सा से लेकर सा तक जाता है। जैसे ये हे कनक कोट विचित्र मणिकृत, ये लय हमने उठाई है श्री रामचंद्र कृपालु बचपन से। हम्म। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण दारुण। जो मूल में ये लय है, पुरानी रामचरितमानस ऐसे ही गाई जाती थी, या ऐसे गाते श्री रामचंद्र कृपालु भज। तो ये वो है पूरा। इसमें जब ऊपर जाकर चढ़ते चढ़ते ग म प ध नी, और जो वो लास्ट हो गई तो सा पर गया है वो। तो वो यमन राग बिल्कुल जैसे आप भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने वालों को सुनने के लिए बैठते हो, तो वो सा के लिए तरसा देते हैं सामने वाले को, वाह, वाह। जिसको कहते हैं चरम सीमा। अब मैं एक और वे में बोल सकता हूँ लेकिन नहीं, यानी कि उस राग का पूर्ण फल श्रवण का, किसी भी कार्य को करने की जो इति हो जाती है कि उसके बाद वो कुछ और नहीं है, बस अब उतार है। तो ये राग चढ़ता 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 यमन, फिर जो सा पर जाकर के उतारा उसको, तो यहाँ पे स्वर पूर्ण हो गए। हालांकि ऐसा नहीं कि यमन इतना ही है, लेकिन जिस वे से मैं इसकी लयबद्धता से इसको गा के चल रहा हूं, तो कहीं भी और सा तक नहीं गया। नर 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 ना, वहां से वापस उतर आए, दर दं, नी पे चले गए, दर दं, सा पे चले गए, नर नाना नर नाना नर ना नर नर ना। ये जो है, ये आ गया राग को गाते गाते, उस राग में इतना खो जाते हैं, फिर हम नहीं गाते, राग हमें गाता है। वाह। एक भी सुर बेसुरा नहीं होता। एक बार मेरे साथ वायलिन वाले आए भोपाल से, तो वो बोले कि महाराज जी, मैंने आज ये देखा कि पूरे पाठ में 3 घंटे आपने गाया और एक भी सुर बेसुरा नहीं हुआ। चाहे हमने चंद्रकोश राग गाया, चाहे हमने पुरिया धनेश्वरी गाया, लगभग 10-15 राग में मैं सुंदरकांड को गाता हूँ। तो जब राग का एटमॉस्फेयर, अब जैसे आपके सामने मैं यहाँ राग गा रहा हूँ, अभी तानपुरा लगा हो या मेरे पास हारमोनियम हो, तभी चेंज कर पाऊँगा मैं। अभी इससे पहले मैं पॉडकास्ट जब आपसे पहले बात कर रहा था अभी, तो मैं भैरवी में गा रहा था। तो मैंने कई बार कोशिश की कि और चौपाइयों को मैं दूसरे राग में अब ले लूँ, लेकिन मेरे ज़हन में वो एटमॉस्फेयर भैरवी का बन गया। वो भैरवी चलती रही, निकलता नहीं है। राग तो देव है ना, सामवेद है। इसलिए आप पर, और इतना दुनिया में गाया गया सुंदरकांड, बजरंग बाण, लेकिन यहाँ मूल में वेस्टर्न भी पड़ा है और इंडियन। राग भी पड़ा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत भी है। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 5,000 लोग मारे गए, तब हमारे इंडिया से भारतीय शास्त्रीय संगीत में भजन गाने वालों को बुलाया। जगह-जगह लाइव टेलीकास्ट हुए, तब उनका माइंड सेट हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनकर। आप देखो क्लासिकल प्रोग्राम्स में जितने बैठे होते हैं, वो ऐसे मौन बैठे होते हैं ऑडिटोरियम में।
फ्लूट बज रही है, बजते 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 वो कब सा पर पहुंच गई और व्यक्ति बैठे बैठे शून्य से पूर्ण हो गया। बस इसी का अर्थ है संगीत। और तुलसीदास जी तो परम रागों के ज्ञाता है। रामचरितमानस अभी मैं गा रहा हूँ, ये 22 जनवरी से पहले पूर्ण हो जाएगी। कल लंका कांड का अंतिम दोहा गा कर आया हूँ। तो मैं देख रहा था, एक भी चौपाई देखो, एक ही चौपाई को मैं कितने राग में गा सकता हूँ, बशर्ते हमें नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी चौपाई उठा लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यमन हो गया। अब पूरी आधारण से मंगल भवन अमंगल हारी, हे द्रवौ सो दशरथ। हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं है रागों की, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने भजन को कभी फिल्मी गाने पर ना गाऊं। अब मैंने प्यार तुम्ही से किया या मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, इस पर मैं कितना भी कोई गाना गा लूंगा, लेकिन एक बार को माइंड तो वहां जाएगा ही। इसलिए राग अपनी कंपोजिंग होता है, उसमें हम्म। जो गाओगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका भी एक राग है, इसकी भी एक टोन है। ये सब तो बड़े बड़े लोग बता सकते हैं, मैं तो बहुत संगीत से दूर हूँ। आप सिर्फ माध्यम हो, बस पर एक बहुत ज़रूरी माध्यम हम सब के लिए। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, follow our Instagram page. But for now, enjoy this episode of TRS. एक राग लेते हैं हम, चंद्रघोष। जी। मसक समान रूप कपिधरे, लंकई चले सुमिर नरहरे। हनुमान जी ने जैसे ही देखा लंका की अटारी पर चढ़ करके, हो लंका का पहरा बड़ा कठिन है, दिन में जाना ठीक नहीं, रात्रि के समय प्रवेश करूं। तो हनुमान जी क्या बन गए? मसक समान। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए, मच्छर नहीं बन गए। तुलसीदास जी कह रहे मसक समान, यानी कि बहुत छोटे, बहुत छोटे, बहुत छोटे। और वो रडार सिस्टम तो देखो, लंका का पहरा तो देखो, सिक्योरिटी तो देखो लंका की। जैसे पीएम की सिक्योरिटी होती है, कोई परिंदा पर मार जाए, रावण की सिक्योरिटी देखो, मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी चले तो लंका ही चलेऊ, सुमेर नरहरि। नरहरि कौन? लंका के द्वार पर नरसिंह भगवान की फोटो थी। रावण नरसिंह भगवान की फोटो लगा रखी थी, तो हनुमान जी ने सबसे पहले तो उसको प्रणाम किया। सुमेर नरहरि। नरहरि तुलसीदास जी के गुरुदेव का नाम है। तुलसीदास जी इसी बहाने अपने गुरु को प्रणाम कर लिया। नाम लंकिनी एक निशिचरी। लंकिनी लंका का पहरा दे रही है, और संत कहते हैं लंकिनी कोई स्त्री नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, कोई वैसी सिक्योरिटी गार्ड नहीं थी, लेडी। लंका ही रात को लंकिनी बनकर लंका का पहरा देती थी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, उसने कहा सो कह चलसी मोहि निंदरी। है जान ही नहीं मरमूसट मोरा, जानता नहीं है, ऐसे करके उठा लिया हनुमान जी को। मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं, चोरों को पकड़ती हूं मैं, और तू ऐसे ही चोरी करने के लिए लंका में जा रहा। हनुमान जी हंसे, तू चोरों को खाती है, मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। मैं किसका पता लगाने आया हूं? चोर का। दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? रावण, जो मेरी मां को चोरी करके लाया। समझ गया, तू चोरों को खाती नहीं है, चोरों की रखवाली करती है, इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं है। एक मुटका उठाई है, धम, और जैसे ही इसको मुटका पड़ी, इसकी नाक से निकला रक्त, और ये फिर ऐसे ही जैसे पुनि संभार
जैसे लंका पूरी एक ही घूसे में ढह गई, एक ही मुठिका में लंका धड़ 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 धड़, और फिर लंकिनी ने संभाला अपने आप को, पूरी संभारी उठी सो लंका, और हाथ जोड़ लिए, समझ गई जोरी पानी कर बिनय सशंका। फिर कहा जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे तब कहा था, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चीना। क्या मैंने कहा, इसके चक्कर में बांध दिया आपने मुझे, इसकी रक्षा करती रहूंगी, लंका बना दिया मुझे, मेरा उद्धार कब होगा? तब ब्रह्मा जी ने सोचा तेरा उद्धार तब होगा जब कोई बंदर आकर के तेरी सिर पर एक मुटका मार करके तेरी नाक तोड़ देगा। उस दिन समझ लेना लंका का विनाश और तेरा उद्धार। तो हनुमान जी हैं सदगुरु। अब इसका हम उदाहरण क्या देते हैं? लंकिनी है रक्त से भरी, हनुमान जी गुरु का कहाँ प्रहार करता है? ये शब्द का बाण जब किसी गुरु के मुख से निकलता है तो उसके कान से जाता है, उसकी बुद्धि बदलता है। तो हनुमान जी ने जब उसको मुक्का दिया तो उसकी बुद्धि पर दिया, यहां सिर पर प्रहार किया तो समझो बुद्धि पर। और जैसे ही लंकिनी के मुख से निकला रक्त, लंकिनी बन गई विरक्त। वो लंकिनी हनुमान जी को सत्संग करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हनुमान जी एक राई का दाना रख दो गाय की सींग पर, और एक तराजू के पलड़े पर दुनिया का पूरा सत्संग रख दो। राई का दाना जितनी देर टिकता है, इतनी देर भी व्यक्ति सत्संग कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है। फिर उस लंकिनी ने कहा जो जाने नहीं दे रही थी, प्रवेश नगर की जय, सब कहा हट गई, जाओ जाओ जाओ। ये है हनुमान जी की क्वालिटी। पहले जो कह रहा था नहीं घुसने नहीं दूंगी, वो कहते प्रवेश नगर की जय सब काजा, लेकिन एक काम जरूर करना, थोड़ी सीख भी दे रही है, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम जी को मत भूलना, बस जाओ तुम्हारे सब काम होंगे। आप लोग भी यही याद रखो। रसराज जी महाराज। बस यही था आज का पॉडकास्ट।